अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 7 मई से ऑलमोस्ट तमाम मेजर सिटीज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है। तो इस सूरत हाल में स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे हैं और उनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है वेरी सून और उसको वो एक्सटेंड भी नहीं करवा सकते, उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और आप वापस भी नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका इन केस वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? और क्या आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं? फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा कब स्टार्ट होगा? और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसमें गाइडेंस दूँ कि आप लोगों को एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए। तो आप काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हों। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहा है, उसकी वजह से 7 मई से तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मेजर सिटीज़ में ऑलमोस्ट टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है। और इस सिचुएशन में बहुत सारी फैमिलीज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली वो लोग जो सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़ा पे हैं और उनका इन केस अगर विजिट वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं हो सकता या उनका वीज़ा पेपर एक्सपायर हो गया है या फिर उनका सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो सारे लोग इस टाइम पे परेशान हैं और इसके रिलेटेड वो पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपना विज़िट वीज़ा वाला पेपर चेक करें। अगर उसकी एक्सपायरी में कुछ दिन बाकी हैं तो भी आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। इस टाइम पे बॉर्डर के थ्रू ईज़िली एक्सटेंशन हो रही है। सारी फैमिलीज़ जिनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाले हैं अबशर से और चाहे वीज़ा पेपर से लेकिन अभी तक वैलिड है, चाहे 1 दिन भी एक्सपायरी में बाकी है, तो भी उनका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है किसी भी बॉर्डर के थ्रू। सबसे पहले आप ये चेक करें कि अगर आपका विज़िट वीज़ा वाला पेपर वैलिड है, तो आप अपना एज़ सून एज़ पॉसिबल विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाएँ। अगर आपकी ऑलरेडी टिकट हो चुकी है, तो आप कोशिश करें कि इस सिचुएशन में अगर आपकी टिकट रिफंडेबल है या एक्सटेंडेबल है, तो आप इसको या तो रिफंड करवा लें या एक्सटेंड करवा लें। अगर आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें ये चेक करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपका अबशर से एक्सपायर हो गया है या होने वाला है वेरी सून और पेपर पे वैलिड है अभी तक और अगर आपका अबशर से एक्सपायर हो गया अगर तो 4 और 5 डेज़ ही सिर्फ अभी गुजरे एक्सपायर होने के बाद, तो भी आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है बॉर्डर के थ्रू। तो उस सूरत में आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की उस चीज़ में हेल्प करूँगा कि कैसे आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। और अगर इन केस कि आपका विज़िट वीज़ा वाला पेपर एक्सपायर हो गया और सिर्फ अबशर पे वैलिड था या फिर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है जो कि इस टाइम पे एक्सटेंड नहीं हो सकता, अबशर सिस्टम क्लोज़ है और बॉर्डर के थ्रू सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता या जिनके विज़िट वीज़ा वाले पेपर एक्सपायर हो गए हैं, वो बॉर्डर के थ्रू एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, वो उन लोगों को फेस करना पड़ रही है। तो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले अपनी एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करें, जैसे पाकिस्तान वाले पाकिस्तान एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और इंडियन एम्बेसी वाले इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें। ये स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ नंबर्स भी शो हो रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसीज़ के और देन इंडिया एम्बेसी के। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू और इनको सारी सिचुएशन बताएँ, तो ये आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे। और इन केस अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है, तो भी आप इनको सारा डाटा दें, तो वो आपको हो सकता है इस चीज़ में वो सॉल्यूशन बताएँ। और इसके बाद आप फ़ौरन एज़ सून एज़ पॉसिबल जवाज़ात जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, टिकट जो भी सारा डाटा है, वो सारा लेके जाएँ जवाज़ात और उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। तो हो सकता है वो आपको इमरजेंसी एक्सटेंशन कुछ दिन दिन की दे दें या फिर वो इस चीज़ को लेके कोई ना कोई आपको हल बताएँगे। लेकिन आपने अपना विज़िट वीज़ा एक्सपायर नहीं करवाना, ठीक है? आपने पहले कोशिश करनी है, हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए एम्बेसी के थ्रू या जवाज़ात के थ्रू। तो आपने अपने तौर पे कोशिश पूरी करनी है क्योंकि जब आपके पास सॉलिड प्रूफ होगा कि आपने कोशिश भी की है, आपने टिकट भी करवाई थी, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है या फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप नहीं ट्रैवल कर सके, तो आप एटलीस्ट ये जवाज़ात में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये शो करवा सकते हैं ताकि आपको कम से कम पेनल्टी पड़े क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जो ओवरस्टे है यहाँ पे, उसका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। तो आप काइंडली इस चीज़ से बचें, ये बहुत सीरियस मैटर है। जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं, वो इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? ना वो एग्ज़िट जा सकते हैं एयरपोर्ट के थ्रू, जब तक कि उन्हें जवाज़ात से क्लीयरेंस नहीं मिलेगी या एग्ज़िट पेपर नहीं मिलेगा और उसके लिए उनको जो फ़ाइन है ओवरस्टे का, वो पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप काइंडली पूरी कोशिश करें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कुछ दिन है या टाइम है, तो आप एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करें, देन उसके बाद आप जवाज़ात से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पे जाएँ, तो इसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड होने वाला है, तो आप उसको एक्सटेंड करवा लें, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए हो, कोई असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई टू असिस्ट यू एज़ मच एज़ पॉसिबल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर आपने ऑलरेडी टिकट करवाई हुई है, आपको ऑलरेडी प्लान है,
तो जिस एयरलाइन की टिकट आपने करवाई है, तो उस एयरलाइन की कस्टमर सर्विस से आप कॉन्टैक्ट करें, उनको सारी सिचुएशन बताएँ। वो आपको सारी डिटेल बताएँगे कि क्या आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है या वो डिले है या वो कैंसल हो गई है, जो भी सिचुएशन होगी, आप उनसे इस चीज़ के बारे में भी कन्फर्म कर सकते हैं। अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंगली इंडिया में जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, वो सस्पेंड रहेगा 15 मई तक और इसमें 24 एयरपोर्ट्स शामिल हैं टोटल, जो कि इस टाइम पे बंद हैं तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए। और इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, उनका ऑपरेशन भी बंद है इंडिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सुनने में आया था कि जो पीआईए की अपनी फ़्लाइट है या जो अपनी पाकिस्तान की कुछ फ़्लाइट हैं, वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं, लेकिन वो भी कुछ रूट पे क्या, लेकिन उसमें भी देखने में आया कि बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं और कैंसल हो रही हैं फ़्लाइट्स। तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप पहले से ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करें, ठीक है? कोशिश करें कि अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए या आप एम्बेसी से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें और या जवाज़ात जाएँ ताकि आपको इमरजेंसी कुछ एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है? या आप अपने पास कुछ प्रूफ़ रखें जवाज़ात से पेपर लेके कि अगर अल्लाह ना करे कल को आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ़ होगा, ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप इस चीज़ को पहले से देखें, ना कि जब आपका टाइम हो जाएगा या फ़्लाइट मिस हो जाएगी या अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये था कि अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप काइंडली इस मैटर को सीरियस लें और आप कोशिश करें कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो वो करवाएँ। अगर आपका नहीं हो सकता, सिंगल एंट्री वीज़ा या वीज़ा पेपर एक्सपायर हो गया है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और इसके अलावा आप जवाज़ात जाके वहाँ से आप कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन जो है वो तलाश करें। इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसके रिलेटेड जो भी नई अपडेट होगी, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई से नई अपडेट्स होगी और नई-नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।